आज की इस चर्चा में ब्रह्मपुत्र नदी के उस रूप को समझेंगे जो जीवन देता भी है और छीनता भी। भारत में नदियों को अक्सर माता माना जाता है, तो फिर ब्रह्मपुत्र को एकमात्र पुरुष नदी का दर्जा क्यों मिला? पौराणिक कथाओं के अनुसार ये भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं, जिन्हें इंसानियत की भलाई के लिए ही रचा गया था। बिल्कुल, असमिया कविताओं में भी इन्हें एक पिता की तरह पूजा जाता है जो पूरी धरती का पालन पोषण करते हैं। लेकिन सच कहें तो इस नदी का स्वभाव बहुत ही आक्रामक और अनप्रेडिक्टेबल है। इसका हिंसक रूप काफी डरावना है। हिमालय से नीचे आते हुए इसकी खड़ी ढलान इसके बहाव को और भी ज्यादा हिंसक और खतरनाक बना देती है। साल 1950 में आए 8.7 तीव्रता के एक महाविनाशकारी भूकंप ने तो इस नदी का पूरा भूगोल ही बदल डाला। हुआ क्या कि पहाड़ों से लगभग 45 अरब क्यूबिक मीटर मलबा सीधा इस उफनती हुई नदी में आ गिरा। इस मलबे ने नदी का तल पूरी तरह भर गया और जल स्तर एकदम से भयानक तरीके से बढ़ गया। पानी इतना बढ़ा कि इस उफनती नदी ने ऐतिहासिक डिब्रूगढ़ शहर के 1/3 हिस्से को ही निगल लिया। मलबे को एडजस्ट करने के चक्कर में ये नदी 6 किलोमीटर से फैलकर सीधा 12 किलोमीटर तक चौड़ी हो गई। नदी के इस आक्रामक फैलाव का सबसे दुखद शिकार बना माजुली द्वीप, जो अब धीरे धीरे डूबता ही जा रहा है। बता दें, माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और असमिया नववैष्णव संस्कृति का एक बेहद अहम ऐतिहासिक केंद्र। आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। लगातार कटाव ने सदियों पुराने इस विशाल द्वीप को सिकोड़ के रख दिया है। सर्वे बताते हैं कि अगले 15 से 20 सालों में शायद माजुली का वजूद ही पूरी तरह खत्म हो जाए। इसे बचाने के लिए मोलाई जंगल का निर्माण और कंक्रीट मैट जैसी सुरक्षा योजनाएं लगातार लागू की जा रही हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, मटमैले पानी में रहने वाले वन्य जीव भी अपनी जान बचाने का कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। इस विशाल और आक्रामक नदी के सामने छोटी और प्यारी गंगा डॉल्फिन की स्थिति बेहद ही नाजुक हो गई है। हालात इतने गंभीर हैं कि अब इन डॉल्फिन्स की आबादी सिमट कर बस 3500 के करीब ही रह गई है। प्रदूषण और दर्जनों बांध परियोजनाओं जैसी गतिविधियों ने इस मासूम प्रजाति को विलुप्ति की कगार पर ला खड़ा किया है। यही हाल भारतीय घड़ियालों का भी है। इस बदलते इकोसिस्टम में सिकुड़ते घर उनके लिए एक बहुत बड़ा संकट है। क्लाइमेट चेंज और तेजी से पिघलती बर्फ के चलते भविष्य में इसके और भी ज्यादा विनाशकारी होने का डर है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह नदी उसी संस्कृति को निगल जाएगी जिसे इसने खुद जन्म दिया है?